अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे और सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैंने आपके साथ 7 से 8 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। जल्दी से मैं आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपने हूरों के बारे में तो सुना होगा कि जब वो पानी पिएंगी तो उनके गले से जो पानी है वो उतरता हुआ दिखाई देगा, शफाफ जल्द होगी, गोया याकूत और मरजान की तरह वो चमक रही होंगी, नूर से वो पुरनूर होंगी। ऐसी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी ऐसी आंटियां नहीं देखी होंगी कि जिनके दांत गायब होंगे, जो आपको देख के ऐसे ऐसे करेंगी और आप घबरा के भाग जाएंगे। मतलब खरांट आंटियां, खराब माइयां। और ऐसी खवातीन जो हैं वो जहन्नुम में भरी पड़ी होंगी। और मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग तनकीद करेंगे और वो कहेंगे कि जनाब किसी की शक्ल सूरत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं किसी की शक्ल सूरत का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं उन खरांट आंटियों का मजाक उड़ा रही हूँ जो अपने घरों से 12-12 बच्चों को छोड़ के घर से बाहर रैलियों में जाके शिरकत करती हैं और कहती हैं थानों कदी सच्चा प्यार नहीं लभ्या। तो वो बाहर जड़ा सच्चा प्यार लब रही होती हैं और गंदी गंदी गलीज गलीज गालियां दे रही होती हैं। वो जो सारी जिंदगी उन्होंने अपने घरों में जुल्मों सितम सहे होते हैं ना, वो बाहर जाके किसी सियासतदान का नाम लेके गालियां दे। ऐसी ही एक आंटी है जो मंजर आम पर आई हैं। आंटी दे दंद पूरे नहीं, लेकिन आंटी दे कम पूरे ने। ते आंटी ने एहो जियां गंदियां गालियां वहाँ पे एवन फील्ड के बारे में कहा जा रहा है, लंदन में खड़े होके नवाज शरीफ साहब को दी और उसके बाद फिर उनको जो जवाब मिला उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जनाब अली के पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो इस हद तक तज़हीक में आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने आयात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसका एक वीडियो प्रूफ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। फिर उसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि बिलावल का जो दौरा है भारत रहा, उसमें जो पीटीआई के लोग हैं ये और अमेरिकन और इंडियंस, इनको इतनी आग लगी हुई है कि वो बिलावल के बारे में ऐसी ऐसी गलीज बातें कर रहे हैं कि जिसकी तफसीलात जो है वो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि अमेरिका के साथ खुद के मामला तो पीटीआई ने सेट कर लिए, लेकिन दूसरों को वो सुकून से देखने नहीं देना चाह रहे। और फिर मैंने आज आपको बताना है कि पिंकी आंटी के मामले पे खान साहब ने फिर से यू टर्न ले लिया है। आपको याद होगा कि यौम तासीस जो उनका 27वां गुजरा, उस पर खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने चिख चिल्लाकर कहा था कि मेरी मुर्शिद जो है वो मेरी पिंकी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पिंकी मेरी मुर्शिद नहीं है। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि पिंकी आंटी ने जो नोटिस भिजवाया था मरियम नवाज को, वो किस चीज़ का नोटिस है और उसकी क्या तफसीलात हैं। उसके अलावा आज मैंने आपको बताना है और ये मकबूल जान साहब का एक क्लिप जिसमें उन्होंने बहुत ही एक अजीब सी बात की है। पता नहीं आप उससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आज मैंने खान साहब का एक लीक्ड वीडियो आपको दिखाना है जो कि उनके खिताब से पहले लीक हो चुका है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक गंदी आंटी की। और गंदी आंटी मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने बड़ी गंदी और नंगी नंगी गालियां दी। आंटी के मुंह में दांत पूरे नहीं थे, लेकिन आंटी के मुंह में गालियां जो है वो जरूरत से ज्यादा थी। आंटी जो हैं जब वो वहां पे खड़ी थी तो लोगों ने उनको अम्मा जी जब कह के बुलाना शुरू किया या खाला जी कहकर बुलाना शुरू किया, तो खाला जी और अम्मा जी उनको इज्जत के तौर पे, लेकिन आंटी ने कहा आई एम यंग लेडी, आई एम यंग लेडी। और आंटी ने वहां पे नवाज शरीफ के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें की। यकीन करें कि मैंने आप लोगों की खातिर आंटी का वीडियो जो है वो निकाला है, लेकिन मैंने अपने दिल पे हाथ रख के उस वीडियो को देखा, क्योंकि आंटी के जो दांत है वो निकल चुके थे। तो आंटी के लिप्स जो है, सारी बातें जब दांत निकल जाते हैं तो लिप्स अंदर की तरफ चले जाते हैं ना, तो आंटी के जो दांत है उस पे लिप्स के ऊपर आंटी ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। तो गोया मुझे यूं महसूस हो रहा था कि आंटी किसी चुड़ैल का खून पीकर आई है, इसलिए आंटी के अंदर आंटी नहीं बल्कि आंटी के अंदर एक चुड़ैल की रूप बोल रही है। आंटी लाल लिपस्टिक लगा के कहती हैं आई एम यंग लेडी, नवाज शरीफ तू अंज, नवाज शरीफ तू अंज। और मुझे नहीं पता कि अब वो वीडियो यहाँ पे मेरा एडिटर लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। मैं चाहूंगी कि लगाए, लेकिन जहाँ पे आंटी गालियां निकाल रही है ना, एडिटर वहां पे आप बीप लगा देना ताकि एटलीस्ट लोगों को समझ तो आए ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुलायजा फरमाइए। इनकी अगली नस्लें भी खाला जी इनकी नस्लें भी याद रखेगी जो आपने कहा। खाला जी दीवार ही निकल गया, यंग लेडी, हम यंग लेडी और काला पूछूंगा। अच्छा जनाब, आप लोगों ने सुन लिया। अब आंटी साहिबा जो है ना वो जब इस तरह की बातें कर रही थी, क्योंकि जो गालियां हैं वो यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम सारी आपको सुना नहीं सकते, उसके ऊपर एक और आंटी सामने आई, बड़ी मॉडर्न सी, प्यारी सी, बड़ी कश्मीर के सेब जैसी एक आंटी सामने आई। वो भी जो है वो मुअम्मर नजर आ रही थी, सीनियर एक वो लेडी सिटीजन लग रही थी। उन्होंने इन आंटी को जवाब दिया है अपनी ज़बान में। क्या कहा है
खुद ही सुन लीजिए। आज हसन नवाज के ऑफिस के बाहर एक औरत आई, यानी मुजरा करती करती आई, सही लफ्जों में मुजरा था उसका, और फिर वो लगी बकवास करने, जो पीटीआई लोगों की आदत है। दरअसल वो जो उसको बवासीर हुई है, वो आपको पता है पीटीआई के जितने भी लोग हैं इन सबको बवासीर हो गई है। ये औरतें वो है, ये औरत खास तौर पे ये, और एक और औरत जिसका मैं जिक्र करूंगी, ये दरअसल अपनी बेटियों की खरीदो फरोख्त करती हैं, लेकिन कोई गाहक नहीं मिलता, क्योंकि जैसी ये खुद है वैसी ही इसकी जबान है। ये इतनी गद्दी औरत है, इसने आज एक लड़कों के सामने, अगर वहां भी औरत होती तो तुम ये बात करती, फिर वो तुम्हें मजा सिखाती। वहां तो सारे लड़के थे, लड़कों को क्या दिखाती तू? वो लड़के जो थे वो तुम्हें पसंद कर लेंगे। नहीं माई जी, नहीं माई नहीं, शर्म कर ले कुछ। एक तू और एक थर्ड क्लास गांव की थर्ड क्लास मरासन, तुम दोनों एक हो, बिल्कुल सेम सेम। और इन दोनों के बारे में पहले मुझे इत्तला मिल चुकी है कि ये है ही दोनों बेगैरत औरतें। जी तो जनाब, आप लोगों ने सुन लिया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एवन फील्ड के बाहर एक खातून ने इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो इंतहाई गलाजत उस औरत ने बकी थी। मुझे समझ नहीं आती ऐसी औरतें अपने घरों से कहाँ से निकल कर आ जाती हैं। ऐसी औरतों को इजाजत कौन देता है? ऐसी आंटियों को ऐसी गंदी गंदी गालियां सिखाता कौन है? ये मेरी समझ से बाहर है, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पीटीआई वालों की कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जनरल बाजवा के ज़माने में ही जनरल बाजवा के खिलाफ, फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत ही गंदे गंदे प्लेकार्ड्स उठाकर गंदी गंदी कैंपेन्स चलाई गई थी, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है हमारे ही नौजवानों, हमारी यूथ के जो दिमाग हैं वो भरे गए थे। लेकिन अब फाइनली जनाब ये हुआ है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की थी, जिसका तर्जुमा ये था कि बाज़ दफ़ा, बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े हजूम के ऊपर छोटा हजूम जो होता है वो भारी पड़ जाता है। और ये उन्होंने एक साइलेंट मैसेज दिया था उन मुनाफिकीन को कि जो अपने आप को बड़ी ताकत तस्वुर करते हैं, वो याद रखें कि हम अपने ईमान की कुव्वत से उनके ऊपर गलबा पा सकते हैं। ये तो अल्लाह का वादा है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह कुछ जाहिलीन ने जनाब, जो पीटीआई के सपोर्टर बने फिरते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन आयात को बिगाड़ के इनके तर्जुमे बनाने शुरू कर दिए। और वो आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा। हैव अ लुक। मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह लानतन खबीसतन शैतानतन लईनतन इब्लिसतन आसिमुनीरतन बेशुमारतन लानतिन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बिलावल की तरफ। बिलावल के बारे में आप लोग जानते हैं कि दौरा इंडिया उन्होंने किया और वहां पर उन्होंने कश्मीर के मुतालिक आवाज बुलंद की। जब उन्होंने कश्मीर के मुतालिक आवाज बुलंद की तो आप जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि इंडिया के अंदर जो है वो बिलावल के हक में तो आवाज नहीं उठेगी, उनके खिलाफ ही आवाज उठेगी, क्योंकि उनकी सरजमीन पर बैठ के कश्मीर की बात करना छोटी बात नहीं थी। बिलावल ने वहां पे उनके मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें बिलावल ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का मुकदमा सही तरीके से लड़ा। मैं पर्सनली पीपल्स पार्टी को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिंध के अंदर कोई तरक्की नहीं है उस चीज को सख्त कंडेम करती हूँ, लेकिन बिलावल ने जो अपनी वहां पर बातों को मनवाया, जिस तरह से बिलावल ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, मैं उसको पूरी तरह से सराहती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने जो शीदा टली साहब हैं, उन्होंने, जी हाँ वही शीदा टली साहब जो इतनी गंदी बातें करते थे, जिनसे पूछा जाता था कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो वो कहते थे कि जब दूध बाजार में मिलता हो तो भैंस घर में बांधने की क्या जरूरत है। वो शीदा टली जो गंदे गंदे नाम रखते हैं बिलावल के, जो उनको गे बुलाते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब बिलावल ने तो 2 लड़के रखे हुए हैं जिसको वो हर जगह अपने साथ लेकर जाता है। तो फिर बिलावल के बारे में तो उन्होंने ये बात कर दी, उनको खान साहब के साथ जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर किताबें लिखी हैं रेहाम खान ने, वो लोग नजर नहीं आते। और फिर जो इन्होंने इसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया है, मतलब इंडिया को तकलीफ हो रही है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे वजीर खारजा ने अगर शिरकत करके कश्मीर के टॉपिक पे बात की तो ये वही खान साहब है जिन्होंने कश्मीर बेचा था। तो आज इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये वही बिलावल है जिसने अपनी जेब के अंदर 3 पीस जो उन्होंने पहना हुआ था, उसके कोट की पॉकेट के अंदर उन्होंने कश्मीर का रुमाल रखा हुआ था, कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरों को आग लगाने के लिए। उसे अप्रिशिएट करने के बजाय ये इंडिया के साथ मिलकर बिलावल के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, यानी इतनी गंदी गंदी बातें, ये सब कुछ क्या क्या हो रहा है, जरा हैव अ लुक। मसला बिलावल का करें, 1 साल में दुनिया के नक्शे में कोई मुल्क नहीं है जो उसने ना विजिट किया हो। बाज दफा ऐसे, और जिस ग्रुप के साथ करता है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब, ये लड़के जो 2-3 उसके साथ जाते हैं, मुझे पता क्या मसला है, अभी नहीं मैं बात करता,
अच्छा, अब यहाँ पर आप इनकी जरा मुनाफकत नोट करें कि एक तरफ इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वजीर खारजा जो है भारत में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, कश्मीर की बात क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये अमेरिका के साथ मिलकर उनके साथ ब्रीफिंग्स शेयर कर रहे हैं। ये वही खान साहब हैं जिनकी हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा करके तोड़ा। ये वही IMF है जो पाकिस्तान को अभी तक फंड्स इसलिए जारी नहीं कर रहा क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है कि आइंदा से ये जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करेंगे। ये वही खान साहब हैं आज अमेरिका को अपनी दोस्ती का यकीन दिला रहे हैं। वही खान साहब हैं जो अपने लोगों को बाहर भेज के कभी शहबाज गिल को, कभी किसी को इनके मिनिस्टर्स के साथ, इनके वज़रा के साथ जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अगर आप हमें दोबारा हुकूमत में लेकर आएंगे तो हम चाइना के साथ जो CPEC है उसको ख़त्म कर देंगे और हम जो है वो मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर जो ब्रीफिंग्स हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स को हायर कर रहे हैं। यानी कि ये वही खान साहब है जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और ये वही खान साहब है जो अमेरिका के खिलाफ बज़ाहिर बयानियां बनाकर अंदर से अमेरिका के साथ मिलकर कश्मीर को बेच चुके हैं। अच्छा जी, और मैं चाहूंगी कि अगर शहबाज गिल और बाकियों का ये सारी डिटेल्स हुई तो यहाँ पर मेरा एडिटर आपको दिखा देगा जी। तो अब चलते हैं हम पिंकी आंटी के यू टर्न की तरफ कि खान साहब ने कुछ दिन पहले अपने एक जो 27वां यौम तासीस था जिसमें एक बच्चे ने ये कह दिया था कि अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह, नबियों के बाद अगर किसी के वालिदैन अज़ीम है तो वो खान साहब के हैं, न्याजी साहब के हैं। और खान साहब ने वहाँ पर कहा था कि मेरी मुर्शिद मेरी पिंकी है। और अब खान साहब फरमा रहे हैं कि औरत तो पिंकी जो है ना वो हो ही नहीं सकती मेरी मुर्शिद। क्या कह रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, खुद ही सुन लीजिए। मेरे मुर्शिद तो इस वक्त बुशरा बेगम है। असल में मुर्शिद आपकी बीवी नहीं हो सकती आपके, या बल्कि खातून मुर्शिद नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब चलते हैं जी औरिया मकबूल जान साहब की तरफ। औरिया मकबूल जान जो हैं वो पता नहीं क्यों इतने हक परस्त हुआ करते थे, अब वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। उनका एक और ऑडियो वीडियो मेरे सामने से गुजरा जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि जो खान साहब हैं उनका मुकाबला वो कर रहे थे कायदे आज़म के साथ। कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने कहा था कि कायदे आज़म भी इतने मकबूल नहीं थे जितने खान साहब मकबूल हैं, और अब उन्होंने फाइनली यहाँ तक कह दिया कि यानी इसमें ना एक हिडन मैसेज है कि कायदे आज़म इतने मकबूल ना होकर भी अगर पाकिस्तान बना सकते हैं तो खान साहब इतने मकबूल होकर किसी दूसरी स्टेट को क्यों नहीं बना सकते, किसी दूसरे मुल्क को क्यों नहीं बना सकते। और इससे पहले भी खान साहब बहुत सारी बातों में इशारतन ये कह चुके हैं कि फिर ये होगा फिर वो होगा, और वो आपके सामने है। तो अब इनका एक वीडियो आया है जिसमें वो कहते हैं कि कायदे आज़म जो थे ना उनको इतने फजूल हालात का सामना नहीं करना पड़ा था, उनके दुश्मन इतने कमीने नहीं थे, उनके घर पे हमला नहीं होता था और उनके लोगों के ऊपर जिनसी तशद्दुद नहीं किया जाता था। तो ये जो जिनसी तशद्दुद वाली बात है ये तो सरासर गलत है। ये तो खान साहब का एक वतीरा है कि जैसे इनका कोई वजीर मशीर जो है वो जरा सा थप्पड़ एक पप्पल इधर से खा के आता है तो वो बिठा के उसे कहते हैं कि इसके साथ ईंटें बांध के इसके नाजुक अज़ा पे जो है वो जुल्म किया गया, इसको मारा गया, इसको पीटा गया, इसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, और उसके सबूत फराहम नहीं करते और टोटली वो झूठ बात होती है। और अपनी ही कही हुई बातों से खान साहब जो है वो खुद ब खुद यू टर्न ले लेते हैं, बल्कि जलेबी टर्न ले लेते हैं। तो औरिया मकबूल जान साहब क्या फरमा रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। वो सूरत हाल नहीं थी जो इस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने किसी न किसी हद तक इस वक्त इमरान खान के उसमें आई है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला जो है उसने सिर्फ नबूवत पर पाबंदी लगाई है, लीडरों के बनाने पर पाबंदी नहीं लगाई अपनी कभी। लेकिन असल मसला ये हुआ है कि मैंने ये कंपेयर किया था कि कायदे आज़म को इस तरह के फजूल किस्म के शदीद किस्म के हालात का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उसके जो दुश्मन थे अंग्रेज या कोई और थे इस कदर कमीने नहीं थे। कायदे आज़म के घर पे कभी हमला नहीं हुआ था, कायदे आज़म के लोगों को उठा के कभी उनको जेलों में तशद्दुद नहीं किया गया, किसी मुस्लिम लीगी की कोई जेल नहीं है। कायदे आज़म के लोगों को कभी नंगा करके उन पर गंदा गलीज जिनसी तशद्दुद नहीं किया गया था। ये सारी चीजें जो है आज के दौर की चीज। जी तो जनाब आप लोगों ने देखा और अब आप लोगों की बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज के जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं जिसमें औरिया मकबूल जान साहब ने कायदे आज़म के साथ जो एक मुआवजा किया है खान साहब का, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। बिलावल के खिलाफ ये जो जलील किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। अमेरिका के साथ मिलकर लॉबिंग की जा रही है और उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। पिंकी आंटी मेरी मुर्शिद हैं और उस पर यू टर्न यानी कि जलेबी टर्न ले लिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। आंटी जान की गंदी गंदी और नंगी गालियों पर आप लोगों का क्या कहना है। आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।